जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ा रहा था, तो चलिए हम उसको कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों के लिए पहला प्रश्न ये रहा, पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न है, 4800 रुपए को पी क्यू और आर के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि पी का 6 गुना बराबर है क्यू का 3 गुना और वो बराबर है आर के 8 गुने के। यानी कि अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझे तो ये 3 रेशियो दिया और 3 दिया है, जो वो तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हमसे क्या कह रहा है, आर का हिस्सा बताइए। तो कैसे बताएंगे, आइए बनाते हैं। पहले जो दे रखा है उसको लिखते हैं। क्या दिया है, पी का 3 गुना, सॉरी पी का 6 गुना है, पी का 6 गुना बराबर है क्यू का 3 गुना और वो बराबर है आर के 8 गुने के। तो चलिए यहाँ से हम लोग पी क्यू और आर का अनुपात निकालते हैं कि कितना अनुपात में ये आ रहा है। तो पी और कितना हो जाएगा 6, यहाँ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, पी का 6 गुना हो जाएगा 6p बराबर 3 का क्यू गुना हो जाएगा 3q और ये बराबर किसके हो जाएगा, 8r के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे अनुपात को हम कैसे बताए थे निकालना, जब भी हमको p का मान चाहिए तो इसको ढक लेंगे, बाकी दोनों का गुना कर देंगे। यानी कि अगर हम लोग को p अनुपात q अनुपात r निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, p का अनुपात हो जाएगा क्या, इसको ढक लेंगे और यहाँ ई दोनों को गुना करेंगे। 8 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 24। उसी प्रकार हमको इस दोनों को गुना करेंगे तो q का आ जाएगा, 6 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 48। और फिर आगे हमको r का निकालना है तो ये तीनों को गुना, ये दोनों को गुना करेंगे। 6 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 18। देखिए 6 से कट रहा है, तीनों काटते हैं, 6 चौक 24 और 6 आठे 48 और 6 तिरिक 18, ये 3 से कट गया। तो अनुपात क्या आया है, 4 8 और 3 के अनुपात में आया। ठीक है, टोटल रुपए कितना दिया है, 4800। अनुपात में कुल कितना आ रहा है, देखिए 8 3 11 4 15, इस 15 का मान कितना दिया है, 4800। तो एक का मान यहाँ से हम लोग निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, 3 बचेगा 0, 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, एगो 0 हो जाएगा, यानी कि 320। एक का वैल्यू कितना हो गया, 320। हमसे क्या पूछा जा रहा है, किसका हिस्सा पूछ रहा है, तो आर का हिस्सा बताए। एक का अगर 320 है, आर का अनुपात 3 है, तो आर का कैसे निकल जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा, 320 का 3 गुना 960, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन ए में दे रखा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा पहला क्वेश्चन अनुपात का, समानुपात का। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, तब तक आप लोग इसको नोट करिए। चलिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लोग बढ़ते हैं जल्दी जल्दी अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। एक बार इसको फिर से हम समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। देखिए क्या दिया था, टोटल रुपए था 4800, उसको 3 लोगों के बीच ऐसे बांटा गया, पी क्यू और आर के बीच ऐसे बांटा गया था कि पी का 6 गुना, क्यू का 3 गुना और आर का 8 गुना, तीनों आपस में बराबर हो गया। तो हम इसके मदद से क्या करेंगे, पी क्यू और आर का अनुपात निकालेंगे। जो दिया था उसको लिख लिए और इसके मदद से हम लोग निकाले अनुपात। अनुपात में कुल देखते हैं कितना है और टोटल देखते हैं कितना है। टोटल अनुपात में था 15, लेकिन यहाँ कुल कितना था, 4800। 15 का मान 4800, तो एक का मान 320, एक का मान 320। हमसे पूछा क्या जा रहा है, आर का वैल्यू। तो आर कितना है, आर का यहाँ दे रखा है 3, तो इसलिए 3 का कितना हो जाएगा, 960। तो ये था पहला प्रश्न। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 5760 को 2 व्यक्ति कॉमा 5 औरत, 2 व्यक्ति कॉमा 5 औरत तथा 8 बच्चों में, 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है कि, इस प्रकार बांटा गया है कि
एक व्यक्ति, एक औरत और एक बच्चे को मिलाकर, एक व्यक्ति, एक औरत और एक बच्चे का अनुपात, एक बच्चे को मिलाकर धन का अनुपात, बच्चे को मिलाकर धन का अनुपात, अनुपात दे रखा है 3:2:1 है। इस अनुपात में टोटल धन को वितरित किया गया है, बांटा गया है। तो क्या पूछ रहा है हमसे, तो बताइए कि प्रत्येक बच्चे का कितना भाग मिला। तो प्रत्येक बच्चे का भाग बताना है, प्रत्येक बच्चे का भाग बताएं। चलिए, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। टोटल कितना रुपए है, 5760 रुपए है, ठीक है। उसको कितने लोगों में, 2 व्यक्ति में, 5 औरत में तथा 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक व्यक्ति, एक औरत और एक बच्चे को मिलाकर धन का अनुपात इतना आया है। तो देखिए, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट क्या सीखेंगे, जो भी व्यक्ति होंगे और जो उनका अनुपात होगा, उन दोनों को गुना करेंगे तो टोटल धन का अनुपात आ जाएगा। तो देखते हैं क्या अनुपात आ रहा है। यहाँ लिखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, कुल धन का अनुपात बराबर, अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, व्यक्ति की संख्या, व्यक्ति की संख्या और गुने क्या हो जाएगा, धन का अनुपात, धन का अनुपात। इसका कॉन्सेप्ट ये रहेगा और इसी पे इसको बनाना है। तो देखते हैं हम लोग, पहले जो व्यक्ति है, कितने व्यक्ति हैं, 2, उसका धन का अनुपात कितना है, 3। तो कुल धन का अनुपात कितना मिलेगा, व्यक्ति को कितना मिलेगा और औरत को और बच्चे को कितना मिलेगा, 3 दूनी 6, ठीक है। 5 औरत है और उसका अनुपात 2 है, तो 5 दूनी 10। आगे 8 बच्चे हैं और उसका अनुपात 1 है, तो कितना हो जाएगा, 8। ये कट जाएगा, काटिए, 2 से कितना हो जाएगा, 3, 5 और क्या हो जाएगा, 4। 3, 5 और 4 के अनुपात में आया है, ठीक है। ये क्या आया है, टोटल धन का अनुपात। लेकिन टोटल धन यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ रेशियो में कितना है, 3 और 5, 8, 4, 12 और यहाँ कितना दे रखा है, 5760। तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, एक का निकालेंगे, एक का कितना हो जाएगा, 5760 और बट्टे कितना हो जाएगा, 12। काटिए, 12 चौक 48, कितना हो जाएगा, 9 और कितना, 9 96, 12 8 96। एक को कितना आ गया, 480। एक का अगर 480 आ गया है तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक बच्चे का। तो एक बच्चे का कितना हो जाएगा, 480। एक बच्चे का भाग पूछ रहा था, एक बच्चे का भी कितना हो जाएगा, 480, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, इसमें क्या सीखे दोस्तों, इसमें यह सीखे कि जो भी अनुपात दिया रहेगा और उसको व्यक्तियों की संख्या दिया रहेगा, तो उसको जब हम गुना करेंगे ना, टोटल धन का अनुपात आएगा। यहाँ टोटल धन का अनुपात में इतना है और यहाँ टोटल इतना है। तो प्रत्येक बच्चे का भाग पूछ रहा था, प्रत्येक बच्चे का भाग कितना था, 1। उसी 1 का मान निकाल लेंगे। 1 का यहाँ भी, अगर यहाँ पूछता औरत का तो कितना हो जाता, इसका 2 गुना। अगर पूछता व्यक्ति का तो इसका 3 गुना। चलिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला क्या है। चलिए, अगला प्रश्न जो है संख्या पे आधारित है।
तो हम बताते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। पहले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा संख्या वाले पे आधारित। देखिए क्वेश्चन है अगला, एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई दहाई और सैकड़े के अंक का अनुपात दिया है कि इकाई दहाई और सैकड़े का अनुपात कितना दे रखा है? अनुपात दे रखा है 2:3:4 है। आगे कह रहा है इस संख्या और इसको पलटने से बनी संख्या का योग। कह रहा है आगे कि इस संख्या और जो भी संख्या होगा उसको पलटने से बनी संख्या का योग, अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग दे रखा है। कितना दे रखा है योग? 1332 है। 1332 है। तो क्या हमसे पूछ रहा है? तो दोनों संख्या के बीच का धनात्मक अंतर बताएं। तो बताइए दोनों संख्या के बीच का धनात्मक अंतर बताएं। धनात्मक अंतर बताएं। देखिए तो ये न्यू कॉन्सेप्ट पे आधारित हो गया है प्रश्न। इसको कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। क्या दिया गया है? एक 3 अंकीय संख्या। तो पहले हम लोग के माइंड में ये आना चाहिए कि कोई भी 3 अंक का संख्या होगा उसमें 3 चीज ही होंगी। क्या होंगी? इकाई, दहाई और क्या हो जाएगा? सैकड़ा। यही 3 चीज होगा और इस तीनों का ना अनुपात दे रखा है। तो हम लोग देख लेते हैं कि अनुपात क्या क्या दिया है। क्या अनुपात दिया है? 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई, दहाई और सैकड़े का अनुपात 2:3:4 है। इकाई का कितना है? 2, दहाई का कितना है? 3 और सैकड़े का कितना है? 4। अगर हम आप लोग से पूछेंगे इसका संख्या क्या बनेगा तो क्या बताइएगा आप लोग? ये इकाई के स्थान पे है इसलिए इसको किससे गुना करेंगे? 2 गुने 1 प्लस हमको संख्या प्राप्त करना है। संख्या कैसे निकलेगा? इकाई के स्थान पे जो है उसको 1 से गुना करेंगे प्लस दहाई के स्थान पे कितना है? 3, तो इसको किससे गुना करेंगे? 10 से प्लस सैकड़े के स्थान पर 4 है इसको करेंगे 100 से गुना। तो टोटल कितना मिल जाएगा? 4 दहाई कितना हो जाएगा? यहाँ हुआ 2, इधर हुआ 30 और इधर क्या हो गया? 4, 400। 430 और 2 432। तो संख्या क्या मिल गया? 432। 432 क्या मिल गया? एक संख्या मिल गया। और क्या कह रहा है? इसको पलटने से बनी संख्या। अब इसको हम लोग अगर पलट देंगे तो क्या होगा? अंक पलटने पर बनी संख्या। अंक पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा? 234 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये ओरिजिनल है, ये है अंक को पलटने से बनी संख्या। तो इस दोनों का ना योग मतलब जोड़ कितना दे रखा है वो देखते हैं। तो यहाँ कितना आ रहा है? अनुपात वाला जोड़ 4 2 6 3 3 6 और इधर 6 यानी कि 6 6 6 आ रहा है। लेकिन यहाँ कितना दे रखा है? 1332। हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए यहाँ से 1 का मान आ जाएगा। 1 का मान क्या हो जाएगा? इसी का दोगुना है। 1 का मान 2, लेकिन हमसे 1 का नहीं पूछा जा रहा। क्या पूछा जा रहा है? तो दोनों संख्या के बीच का धनात्मक अंतर बताना। धनात्मक अंतर मतलब बड़े में से छोटे को घटाएंगे और उसका अंतर बताना। इस दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है? 12 में से 8 गया तो 12 में से 4 गया तो 8 बचा। 11 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा? सॉरी यहाँ हो जाएगा 12 में से 3 गया तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 198। तो हमसे 198 का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? इसका दोगुना हो जाएगा। 2 गुने 198 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18 1 19 और इधर क्या हो जाएगा? 2 1 2 और 1 3 396 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये एक न्यू टाइप का प्रश्न है, हम इसको फिर से समझा देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर रूप से समझ आ जाएगा। तो देखिए क्या दे रखा था? एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई, दहाई और सैकड़े का अनुपात दे रखा है। उसका जो भी संख्या होगा उसके अंक पर, इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर और सैकड़े के स्थान पर जो भी होगा अंक उसका अनुपात दे रखा। फिर आगे कह रहा है इस संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या।
का योग कितना है, 1332 है। तो दोनों संख्या के बीच का धनात्मक अंतर बताएं। अगर हम क्या मान लिए, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर क्या क्या दिए रखा है, इकाई के स्थान पे 2 है, दहाई के स्थान पे 3 है और सैकड़े के स्थान पे 4 है। तो अगर हम इसको देखिए कैसे हल करेंगे, ये इकाई के स्थान पे 2 है इसलिए इसको 1 से गुना करेंगे तो 2 इकाई 2 हो जाएगा, संख्या निकालना है। अब दहाई के स्थान पे 3 है तो क्या करेंगे, 3 गुने 10 करेंगे क्योंकि ये दहाई के स्थान पे है तो 30 हो जाएगा। सैकड़े के स्थान पे 4 है तो 4 गुने 100 करेंगे तो 400 हो जाएगा। टोटल अगर हम जोड़े तो कितना मिला, 432। ये रियल संख्या नहीं है, ये अनुपातिक वाला है और रियल तो यहाँ दे रखा है योग, तो हम इसको अनुपात का योग देखते हैं कितना हो रहा है। और आगे कह रहा है इसी को पलट देने पर, अगर अंक पलट देंगे तो क्या बन गया है, 234 बन गया है। तो इसके बीच का दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 666। लेकिन वो कह रहा है कि योग इतना हो रहा है तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 2। हमसे कितने का मान पूछ रहा है, दोनों के बीच का धनात्मक अंतर पूछा जा रहा है। तो धनात्मक अंतर कैसे निकालेंगे, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 198 का है। एक का मान अगर 2 है तो 198 का मान क्या हो जाएगा, उसका दोगुना, 396 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी पे हम आधारित एक प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा, सेम रहेगा, हम बस इसका डाटा चेंज कर देते हैं। आप लोग नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग नोट कर लिए होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट, हम इसको चेंज करते हैं, आप लोग बताइएगा। बस अनुपात को हम चेंज कर रहे हैं। अनुपात यहाँ पे कितना दे रखा है, अगला 1:2:3 है। चलिए ये रहा अनुपात और ये सेम रहेगा, बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। और बस यहाँ पे योग दे रखा है, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है, इसमें ओरिजिनल संख्या पूछ रहा है, तो धनात्मक अंतर नहीं, यहाँ पूछ रहा है क्या पूछा जा रहा है, तो संख्या बताएं, तो संख्या बताएं। चलिए तो ये आप लोग का HW रहेगा, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो हम इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए मिटाते हैं इसको, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए अगला प्रश्न क्या दे रखा है, ऐसा ही हम एक दे दिए हैं प्रश्न, आप लोग HW कीजिएगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोग डालिएगा, हेडिंग मिस्टेक बेस्ड क्वेश्चन है कि रेशियो में कैसे मिस्टेक्स रहते हैं। चलिए ऐसे इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें क्या रहेगा मिस्टेक बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको बताते हैं। 555 रुपए को A, B और C में एक अनुपात में विभाजित किया गया है। 555 रुपए को A, B और C में कौन से अनुपात में बांटा गया है, 1/4 अनुपात 1/5 1/5 अनुपात 1/6 में बांटा गया है। आगे क्या कह रहा है, लेकिन कह रहा है, सॉरी इसमें ना बांटना था, क्या क्वेश्चन है, 555 रुपए को ABC में ना इस अनुपात में बांटना था, लेकिन क्या हो गया, गलती से कौन से अनुपात में विभाजित कर दिया है, 4:5:6 में विभाजित कर दिया है, में बांट दिया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है C द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त हुआ। तो पूछा जा रहा है, तो C द्वारा कितना अधिक राशि प्राप्त हुआ, या फिर ऐसे लिख सकते हैं C को कितना अधिक मिला, तो C को कितना अधिक मिला, कितना अधिक राशि मिला। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। जब भी ऐसे प्रश्न दिया रहेगा
तब क्या करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि उसका ना सही क्या है अनुपात और गलती क्या अनुपात है। तो हम लोग राइट अनुपात देखते हैं क्या है, राइट अनुपात क्या है, सही अनुपात क्या था, ऐसे लिख लेते हैं, सही अनुपात क्या था, सही अनुपात क्या दे रखा है, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। तो ये अनुपात कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा अच्छे से बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे, आप लोग को अगर याद होगा पिछले वीडियो में हम कैसे बताए थे, हमको अगर इसका मान निकालना है पहले वाले अनुपात को, तो इसको ढक लेंगे, बाकी दोनों को गुना करके इससे गुना करेंगे, 6 पंचे 30, 30 का 1 गुना हो जाएगा 30। अगला निकालना है 5 के लिए, तो क्या करेंगे, 6 चौक 24 का 1 गुना 24। अगला क्या करेंगे, 6 का निकालना होगा तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। अब इसको हम लोग काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15, इधर कितना हो जाएगा 12, यहाँ कितना हो जाएगा 10, 15 12 10 हो गया, इसके अनुपात में आ गया। सही अनुपात क्या है ये, और गलत अनुपात क्या है ये वो देखते हैं। गलत अनुपात क्या दे रखा है, गलत अनुपात कितना दे रखा है, 4 5 और 6, 4 अनुपात 5 अनुपात 6। तो हम लोग दोनों अनुपात को ना इससे तुलना करेंगे कि रियल में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए इसको हम लोग अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 और 12 27 10 37, ये 37 है, 37 का मान कितना दे रखा है 555। तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान कितना हो जाएगा 555, डायरेक्ट काट दीजिए, इससे क्या हो जाएगा 37 एकाएं 37 हो जाएगा, फिर 5 से तो 15, एक का मान कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, एक का मान कितना आ रहा है यहाँ 15। तो अगर हम सही वाले अनुपात में देखें तो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा। और देखिए टोटल निकालने का भी जरूरी नहीं है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, सी को कितना अधिक राशि मिला, तो बस हम सी का ही रियल वैल्यू निकालेंगे। एक का मान 15, तो 10 का मान कितना हो जाएगा, इधर नहीं दिख रहा होगा आप लोग तो इधर देख लीजिएगा, एक का मान अगर 15 है तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 10 का इधर यहाँ पे लिख देते हैं, 10 का मान कितना हो जाएगा 150। ये किसका है, सी का रियल है, सही वाला अनुपात है। गलत वाला कितना है 6, तो पहले इसको हम देख लेते हैं, गलत वाले अनुपात में कितना आ रहा है, 5 4 9 अच्छा 15, 15 आ रहा है, 15 का मान कितना यहाँ है 555, तो एक का मान क्या कितना हो जाएगा 37, यहाँ जस्ट अभी बताए थे काट के, तो एक का मान 37 आ गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6। गलत अनुपात में सी का कितना हो जाएगा, 7 6 42, 4 हो जाएगा, 6 3 18 और 4 22, 222 हो गया। देखिए सही अनुपात 150 संख्या है और गलत वाला 222, कितना अधिक मिल रहा है वो देखते हैं। डिफरेंस कितना है 2 हो जाएगा, 12 में से 5 गया तो 7, बाकी खत्म हो जाएगा। तो ये जो 72 रुपया आया है ना, यही इसका क्या है डिफरेंस हो जाएगा, 72 रुपीज क्या है इसको अधिक मिल रहा है। आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, हम समझा देते हैं फिर से, क्योंकि ये न्यू कॉन्सेप्ट है, गलत वाले अनुपात कैसे बनाएंगे फिर से हम समझाते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये हम फिर से आप लोग को एक बार समझाते हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए क्या दिया गया है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, क्या है, मिस्टेक बेस्ड क्वेश्चन, मतलब सही अनुपात दिया रहेगा, बोलेगा कि इसमें बांटना था लेकिन गलती से इसमें बटा गया है, तो कितना डिफरेंस हो गया यही हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या देखते हैं, प्रश्न क्या है, 555 रुपए को एबीसी में इस अनुपात में बांटना था, तो हम इसको पहले सही कर लेते हैं। जो सही अनुपात है ना, इस अनुपात में है तो इसको ठीक करके ये बनाए, काट दिए 2 से इतना आ गया। और गलत अनुपात कितना है ये रहा, इसमें तो सिंपल था। अब हम इसमें देखें कि सही वाला अनुपात का कुल योग कितना आ रहा है 37, लेकिन यहाँ कुल योग दे रखा था 555, तो एक का मान कितना हो जाएगा 15, 37 का 15 गुना हो जाएगा, एक का मान कितना 15, तो हमसे सी का पूछ रहा है, तो इस सही वाले अनुपात में सी का मान कितना था 10, तो 10 का 15 से गुना करेंगे तो 150, क्या हो जाएगा, सी का सही वाला आया है। और गलत वाला अनुपात में कितना है, टोटल जोड़ने पर 15 आ रहा है, तो एक का मान 37 हो गया, तो हमसे यहाँ से 6 का मान पूछ रहा था, 37 का 6 गुना 222 हो गया। तो हम लोग से पूछा जा रहा था कि इस और इसमें ना अनुपात कितना ज्यादा मिल रहा है, तो कितना अधिक मिला, जो डिफरेंस दोनों कितना का था 72 रुपए अधिक मिला। तो अब आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, हम ऐसा ही एक प्रश्न दे देते हैं, आप लोग बनाइएगा या फिर हम ही बना देते हैं।
आप लोग भी बनाइएगा, हम भी बनाते हैं। अगला प्रश्न है 702 रुपए को ए बी सी के बीच इसी अनुपात में बांटा गया। इस बार रुपए कितना है? 702 रुपए को ए बी सी के बीच अनुपात कितना है? 1/4, 1/3, 1/4 और 1/6। 1/3, 1/4 और 1/6 इस अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से 3, 4 और 6 के अनुपात में बांटा गया। लेकिन गलती से कितना हो गया है? 3:4:6 में बांट लिया गया है। तो क्या कह रहा है? सबसे अधिक लाभ किसने कमाया और कितना? तो इसमें क्या कह रहा है? तो सबसे अधिक लाभ कौन कमाया और कितना कमाया? तो देखिए दोस्तों, हम इसमें वैसा ही क्वेश्चन है, हिंट्स दे देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा और इसका जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। क्या करना है? सही अनुपात लिखना है। सही अनुपात कितना दे रखा है? 1/3, 1/4, 1/6। इसको आप लोग सही कीजिएगा और एक अनुपात आएगा, कट के जो भी आएगा उसको वैसे ही रहने देना। फिर गलत अनुपात कितना है वो देखना है। गलत कितना है? 3, 4 और 6। तो फिर वैसा ही करेंगे, सही वाले सभी अनुपातों को जोड़ेंगे, इससे काटेंगे, जो भी आएगा इस सभी संख्या को गुना कर देंगे अनुपात को, तो सारी संख्या आ जाएंगे। फिर वैसा ही गलत वाले में क्या करना है? इसको ऐड करेंगे, इसको कट करेंगे, जो भी आएगा फिर इसको गुना करेंगे, तो इसका तीनों संख्या आ जाएगा, इसका तीनों संख्या आ जाएगा। तो उसमें से घटा के देख लेना है कि किसको सबसे ज्यादा संख्या मिली, किसमें सबसे ज्यादा अधिक मिला है और कितना मिला है, वो आप लोग बना लीजिएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग ये बनाइएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप लोग इसको नोट कर लीजिए संकेत क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, नोट हो गया होगा। हम लोग एक प्रश्न और करेंगे, उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या दिया गया है देखते हैं। चलिए, अगला प्रश्न इस प्रकार है कि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात दे रखा है। 3 कक्षा है, 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात कितना अनुपात दिया है? 2, 3 और 5 के अनुपात में है। 2:3:5 के का अनुपात इतना है। चलिए आगे क्या कह रहा है? यदि 40 छात्र सभी में बढ़ा दिया जाए, अनुपात नहीं रियल में बढ़ाया जा रहा है, यदि 40 छात्र सभी कक्षा में बढ़ा दिया जाए, माफ कीजिएगा दोस्तों, लाइट कट हो गया, जिसकी वजह से अब ये क्लास हम आप लोगों को कल ही लेंगे। तो हम लोग आप मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।